इस वीडियो में आज हम फिर से आप लोग से बात करेंगे पिछले आरआरबी एग्जाम में प्रॉफिट एंड लॉस से जुड़े हुए जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था उसी से बारे में आज हम आप लोग को 5 क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएंगे। हम पहले भी आप लोग को प्रॉफिट एंड लॉस से जिस टाइप का क्वेश्चन आरआरबी एग्जाम में पूछा गया था उसको हम लोग सॉल्व करके दिखाया। आप लोग नहीं देखे तो मेरे डिस्क्रिप्शन एरिया में लिंक दिया हुआ है, उसमें देख लीजिए। हाय फ्रेंड, मैं जाहिर, आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी फॉर करियर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला, इधर बोला गया ऑरेंजेस आर बॉट एट 5 फॉर ₹10 एंड सोल्ड एट 6 फॉर ₹15। इधर बोला गया ऑरेंज को खरीदा गया है 5 ऑरेंज को ₹10 और वो बेचा है 6 ऑरेंज को ₹15 में बेचा है। द प्रॉफिट और लॉस एज परसेंटेज, इधर बोला गया कितना परसेंट प्रॉफिट और लॉस होगा, यही पूछा। इसका 4 ऑप्शन है, जी सही होगा। आप लोग को निकल कर बोलना पड़ेगा। दोस्तों एक क्वेश्चन आरआरबी 2009 में पूछा गया था। आरआरबी 2009 में पूछा गया था। तो चलिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने से पहले देखिए 5 ऑरेंज को ₹10 में वो खरीदा है और 6 ऑरेंज को ₹15 में वो बेचा है। तो ये दोनों को हम इक्वल करेंगे, इक्वल क्वांटिटी से हम लोग हिसाब करेंगे। तो इस दोनों को हम लोग एलसीएम करेंगे। 5 और 6 को एलसीएम होगा 30। अब देखेंगे 30 ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस कितना है और सेलिंग प्राइस कितना है। देखिए कॉस्ट हम लोग लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 ऑरेंज का कितना होगा। 30 ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस होगा, देखिए 10/5 इंटू 30। 10/5 इंटू 30। देखिए इसको कटेगा, ये काट के होगा 660। ये 60 क्या है, 30 ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस। अब देखेंगे सेलिंग प्राइस कितना है 30 ऑरेंज का। 30 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस कितना है, इधर क्या है 15/6 इंटू 30। इससे कटेगा होगा 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 75। ये 75 क्या है, ₹75 है 30 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस। इधर देखिए कितना प्रॉफिट हुआ, इधर प्रॉफिट कितना हुआ। इस सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट होगा। इधर प्रॉफिट हुआ देखिए ₹15 क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। आप देखेंगे ये क्वेश्चन में जो पूछा गया था प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, अब निकालेंगे प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज होगा परसेंटेज, मतलब प्रॉफिट हुआ जो 15 अपन कॉस्ट प्राइस क्या है 60, 15/60 इंटू 100। ये हो गया प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला। देखिए इससे ये कटेगा, इधर हो जाएगा 5, इधर हो जाएगा 3, 2 से कटेगा तो ये कटेगा तो होगा 5 से 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 25%। तो क्या हुआ, 25% इसका प्रॉफिट हुआ। ये हो गया दोस्तों आज इस क्वेश्चन का आंसर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों हम लोग का पहला क्वेश्चन जो है वो तो सॉल्व हो गया। अब जो देखना है वो आज के लिए दूसरा क्वेश्चन, उसको भी आप लोग को सॉल्व करके दिखाते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है। दोस्तों ये है आज के हम लोग का दूसरा क्वेश्चन। इसको भी सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। इधर बोला गया है वन वैरायटी ऑफ शुगर इज सोल्ड फॉर्म ₹3.20 पर केजी। इधर बोला गया है एक पहला जो वैरायटी का शुगर है, शक्कर है, उसको सोल्ड बेचा गया है 3.20 रुपीज पर केजी, 1 किलो का हिसाब से बेचा गया। उसमें क्या हुआ, इसका 20% लॉस हो गया। एंड इधर बोला गया अनदर वैरायटी इज सोल्ड फ्रॉम ₹6 पर केजी, गेन 20%। इधर बोला गया जब दूसरा वैरायटी का जो शुगर था, वो शक्कर था, उसको बेचा गया, वो कितना रुपए में बेचा, वो बेचा है ₹6 पर किलो का हिसाब से बेचा गया। उसमें 20% उसका लाभ हुआ, गेन किया।
If equal quantities of the two are mixed together and mixture is sold at 5.40 पर केजी। इधर बोला गया दोनों शुगर को इक्वल क्वांटिटी में मिलाया गया है, मिलाने के बाद वो जो मिक्सर मिक्स जो शुगर का मिक्सचर आया उसको पर केजी के हिसाब से 5.40 के हिसाब से पर केजी के हिसाब से बेचा गया। व्हाट इज द लॉस और गेन परसेंटेज? अब बोला गया 5.40 पर केजी का हिसाब से बेचा गया तो वो लाभ होगा या लॉस होगा, यही पूछा गया। ये गेन करेगा या लॉस होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों आरआरबी 2005 में पूछा गया था। इसका भी 4 ऑप्शन है, जो आंसर सही होगा वो आप लोग को निकल कर बोलना पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये जो पहला वाला फर्स्ट वैरायटी ऑफ शुगर था उसका कॉस्ट प्राइस क्या है। फर्स्ट वैरायटी का जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। इसमें देखिए 20% ही लॉस कर गया, इसका मतलब 80% उसको मिला, तो ये होगा 100/80 इंटू जो पर केजी के हिसाब से बेचा 3.20, ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस का निकालने का जो फॉर्मूला है। तो इसके दोस्तों देखिए ये हम लोग काटेंगे तो हो जाएगा 4, मतलब 4 रुपीज हो जाएगा इसका कॉस्ट प्राइस। पहला वैरायटी जो शुगर है उसका कॉस्ट प्राइस है 4 रुपया। अब जो देखना है सेकेंड वैरायटी जो शुगर है उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, उसका कॉस्ट प्राइस कितना है। उसमें देखिए दोस्तों 20% गेन किया, इसका मतलब जिसका प्राइस मिला उसको होगा 100 और 20% ज़्यादा 120 इंटू कितना रुपए में बेचा, 6 रुपये पर किलो में, 6 रुपये पर किलो में बेचा गया है। दोस्तों इसको भी हम लोग काटेंगे तो आपका हो जाएगा इसका 5 रुपीज़ क्या है सेकेंड वैराइटीज का कॉस्ट प्राइस। आप जो देखना है दोनों वैरायटी को मिलाएंगे, फर्स्ट वैराइटीज प्लस सेकेंड वैराइटीज मिलाएंगे। देखिए 1 किलो फर्स्ट वैरायटी और 1 किलो सेकेंड वैरायटी जो हम मिलाएंगे तो हो जाएगा 2 किलो मिक्सचर हो जाएगा। इसका जो कॉस्ट प्राइस होगा ये दोनों को जोड़ेंगे 5 + 4 कितना होगा दोस्तों 9। ये 9 क्या है, ये दोनों जो मिक्सचर है 2 किलो मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस है 9 रुपीज। आप देखेंगे ये दोनों दो मिक्सचर का जो सेलिंग प्राइस होगा क्या होगा, देखिए पर किलो का हिसाब से कितना हो जाए 5.40 था 2 × 5.40, ये हो जाएगा 2 किलो शुगर का सेलिंग प्राइस। देखिए इससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे आपका तो हो जाएगा 10.80। ये क्या है 2 किलो मिक्सचर का सेलिंग प्राइस। अब जो देखेंगे इसमें प्रॉफिट हुआ, देखिए प्रॉफिट कितना हुआ, नहीं इससे सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को हम लोग माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1.80 रुपीज। ये रुपीज क्या है, ये हो गया प्रॉफिट, ये प्रॉफिट किया। आप जो देखना है जो गेन परसेंट कितना किया, गेन किया तो गेन परसेंट कितना होगा, गेन परसेंट इक्वल टू गेन परसेंट का जो फॉर्मूला है वो है जितना प्रॉफिट किया वो कितना प्रॉफिट किया 1.80 अपन कॉस्ट प्राइस 9 × 100। देखिए दोस्तों इससे इसको काटेंगे उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो ये आंसर होगा वो हो जाएगा 20%। इसका मतलब 20% उसका प्रॉफिट हुआ, गेन किया। इसका मतलब गेन, ये ऑप्शन ए हो गया राइट आंसर। गेन किया कितना 20% वो गेन किया। दोस्तों हम लोग का जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो गया। अब जो देखना है आज के लिए तीसरा क्वेश्चन, उसको भी आप लोग को सॉल्व करके दिखाते हैं। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं क्या है। दोस्तों ये है आज के लिए हम लोग का तीसरा क्वेश्चन, इसको भी देख लेते हैं। इधर बोला गया ए डीलर promises to sell his goods at cost price but he used a fool's weight of 950 gram for a kilogram. The gain percent of the dealer is, इधर बोला गया एक डीलर है जो हर क्रेता के साथ एक मिथ्या
झूठा कर दिया। वो क्या किया जी, वो 1 किलो का जगह में 950 ग्राम का वेट में का हिसाब से दे रहे थे। क्या दे रहे थे? वो जितना प्राइस में वो खरीदा है उतना प्राइस में ही सेलिंग कर रहे हैं। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इक्वल रख के उसका जो वेट है वो कमा दिया। वो कितना है? 50 ग्राम कम कर दिया। तो इसमें वो कितना परसेंटेज गेन कर रहे हैं, मतलब लाभ कर रहे हैं, यही पूछा गया था। तो चलिए इसको भी आप लोग को सॉल्व करके दिखाते हैं। इस इधर देखिए दोस्तों, इधर गेन परसेंट निकालेंगे। क्या इस किसका हिसाब से? देखिए गेन परसेंट होगा, वो कितना गेन कर रहा है? 50 ग्राम। 50 ग्राम गेन कर रहा है कितने का ऊपर? ये ही गया उसका ओरिजिनल जो दे रहा है वो गेन। और 100%, ये है परसेंट, इतना परसेंट वो गेन करेगा दोस्तों। तो देखिए इसको हम लोग काटेंगे। काटने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा हम लोग का 5/90%। ये हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों। तो ये क्या है? इस 5/19 इतना परसेंट गेन कर रहे हैं। इसका मतलब दोस्तों हम लोग का जो आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो गया हम लोग का राइट आंसर। दोस्तों हम लोग का जो तीसरा क्वेश्चन है ये भी सॉल्व हो गया। अब जो देखना है आज के लिए चौथा क्वेश्चन, उसको भी सॉल्व करके दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये है आज के हम लोग का चौथा क्वेश्चन, इसको भी देख लेते। इधर बोला गया ए शॉपकीपर एडवर्टाइज फॉर सेलिंग क्लॉथ एट 4% लॉस, however by using a false meter scale he actually gained 20%. What is the actual length of the scale? इधर बोला गया है एक दुकानदार, एक शॉपकीपर है जो सेलिंग क्लॉथ का एडवर्टाइज में 4% लॉस कर दिया। he used a false scale, वो एक फॉल्स स्केल यूज किया जिसका एक्चुअल, जिसमें 20% गेन किया। इसका मतलब वो जो फॉल्स स्केल है उसका एक्चुअल लेंथ कितना था वही पूछा है। ये क्वेश्चन दोस्तों आरआरबी 2006 में पूछा गया था। इसका भी 4 ऑप्शन है, जो सही होगा वो आप लोग को निकल कर बोलना पड़ेगा। तो दोस्तों इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते थे। हम लोग सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। जो जितना परसेंटेज जो डिडक्शन किया वो उसको मान लेते हैं, जो वो है y% वो डिडक्शन घटा दिया इसके से। तो हम लोग आप देखेंगे, देखिए y% तो घटाया, तो इसका जो हम लोग लिख सकते हैं उसके बाद देन हम लोग लिख सकते हैं y-4/100 इंटू 100। ये हो गया गेन परसेंट कितना है? 20। गेन परसेंट कितना किया? 20। इससे इक्वल होगा। तो हम लोग देखिए दोस्तों, हम लोग लिख सकते हैं इस 100 को इधर लेकर चलाएंगे तो हो जाएगा 100 से इसको डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं y-4/100 माइनस y इक्वल टू 1/5। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लिख सकते हैं, देखिए 5y-4, सॉरी ये 4 नहीं होगा, 5 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 20 इक्वल टू यही रह जाएगा 100 माइनस y। अब इस y को इधर ले आएंगे तो 5 से y को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6y, और इसको इसके जोड़ेंगे तो हो जाएगा 120, और y इक्वल टू हो जाएगा 120/6, इसको कटेगा होगा 20। मतलब क्या है 20, जो 20 घटाया डिडक्शन कर दिया। तो अब जो स्केल का लेंथ होगा वो क्या होगा? वो देखिए 20 घटा दिया 100 से 20 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 100 माइनस 20% घटाया किसके ऊपर से? 1 मीटर से घटा दिया, ऑफ 1 मीटर, मतलब 1 मीटर से घटाया 20, 100 माइनस 20। तो इधर हो जाएगा 80%
इंटू 1 मीटर। 1 मीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 80% इक्वल टू 1 मीटर को हम लोग लिख सकते हैं 100 सेमी। अब देखिए 80% इसका मतलब 80 अपन 100 इंटू 100 कटेगा, हो जाएगा 80 सेमी। वो एक्चुअल स्केल का जो लेंथ था वो हो गया 80 सेमी। इसका मतलब ऑप्शन सी हो गया दोस्तों हम लोग का आंसर। तो दोस्तों आज के लिए चौथा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आज अब देखना है आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, यानी 5th क्वेश्चन क्या है, उसको भी सॉल्व करके आप लोग को दिखाते हैं। तो चलिए उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों 5th क्वेश्चन को देख लेते हैं। इधर बोला गया एक A manufacturer sells an article to a wholesale dealer at a profit of 20%, and the wholesale dealer sells it to a retailer merchant at a loss of 5%. Find the result of loss or profit. इधर लॉस और प्रॉफिट क्या है वो उसको निकालने के लिए बोला। इधर बोला गया एक मैन्युफैक्चर सेल्स, जो मैन्युफैक्चर करते हैं वो एक आर्टिकल को एक होलसेल सेलर को 20% प्रॉफिट में वो बेचा है। वो होलसेल सेलर एक रिटेलर मार्जिन को वो 5% लॉस में बेच दिया। इधर बोला गया जो टोटल जो हो गया वो टोटल जो फाइंड द रिजल्ट, इधर बोला गया टोटल लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, यही निकालने के लिए बोला। दोस्तों ये क्वेश्चन आरआरबी 2006 में पूछा गया था। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन डबल डिस्काउंट या डबल एक बार डिस्काउंट और एक बार प्रॉफिट, इस टाइप का जो क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक बहुत शॉर्टकट ट्रिक्स है। दोस्तों इस फर्स्ट को हम लोग ए लिखेंगे और सेकेंड को हम लोग बी लिखेंगे। तो इसका जो एक फॉर्मूला है वो है ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपन 100। इसमें जो निकलेगा वही होगा इसका आंसर। तो देखिए ये क्या है, ये हो गया, देखिए प्रॉफिट कर रहा है 20%, तो 20 लिखेंगे, प्लस होगा। अब देखिए बी क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, इसके लिए इसको बी के हम लोग माइनस लेंगे, -5 प्लस ये हो गया 20 इंटू बी क्या है, लॉस कर रहा है इसलिए -5 लिखेंगे अपन 100। इससे ही कटेगा 5 से 5 कट जाएगा तो -1। देखिए दोस्तों 20 से -5 और इस -1 इसको माइनस करेंगे तो -5 से -1 को जोड़ देंगे, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 5 5 6 होगा 6। तो इधर हो गया देखिए 14%। 14 का क्या साइन है, प्लस, इसके लिए 14% वो गेन होगा, 14% गेन हो जाएगा। ये हो गया दोस्तों इस क्वेश्चन की सबसे शॉर्टकट ट्रिक्स। इसका मतलब ऑप्शन डी हो गया हम लोग का राइट आंसर। दोस्तों किसी भी डबल डिस्काउंट का क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रॉफिट और लॉस से, तो आप लोग इस ट्रिक को आप लोग यूज कर सकते। इस ट्रिक से बहुत आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना, 5th क्वेश्चन भी हम लोग का सॉल्व हो गया। और दोस्तों इस ट्रिक के साथ कोई भी क्वेरी रहेगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।